हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ दीपक। आज हमारी ये पहली क्लास है। आज 2 तारीख है तो पहला लेक्चर चालू होने को है। ठीक है, इसमें मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि प्रैक्टिस सेट पहले आने चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड है बच्चों की, इस चीज़ की भी है, उस चीज़ की भी है। कोई चाहता है अरिथमेटिक हो, कोई चाहता है एडवांस हो, कोई चाहता है प्रैक्टिस सेट हो, कोई चाहता है कि बिना पढ़े एग्ज़ाम क्रैक हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मैं लेकर आया प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, कम से कम इसके 20 या 30 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसी के अंदर मैं आपका बेसिक कवर कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट आप जैसे ही कर लोगे, आपका 60 से 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है सीरीज़ कराऊंगा मैं। सीरीज़ में क्या फ़ायदा होगा, जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी छूट गए हैं, थोड़े बहुत जो है बेसिक हैं, जो क्लियर नहीं है, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 7। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 नंबर, पहला नंबर मैं x मान लूँ, दूसरा y मान लूँ, तो 2 नंबर का सम अगर 7 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, तो x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू कितना देर का 12। तो कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। कुछ लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे। इसे पहली क्वेश्चन मान ली, दूसरी क्वेश्चन मान ली, सॉल्व नहीं करना। अरे एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन जो दे रखा है सॉल्व तो करो। कम से कम ये जो वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व करो। तो उसको कराता हूँ मैं। देखिए, y यहाँ चला जाएगा, ठीक है, x यहाँ पे चला गया, और नीचे क्या हो गया xy। ओके, अब आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। यहाँ पर आप 7 कर दो। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। यहाँ आपका 12 कर दो, सीधा आपका आंसर ए हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। एग्जामिनर चाहता है कि आप इसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, वो क्या करेगा, 12 के फैक्टर करवाएगा। इसके 12 के टुकड़े करें, 4 करो, फिर 3 करो, फिर इसे सेटिस्फाइड करो। जब ये सेटिस्फाइड हो जाए फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट करोगे तब भी आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम इसे सॉल्व तो करो। जब ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर इक्वेशनों में ही मिल जाएगा। ये पहली इक्वेशन ये वाली है और दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इसमें ही मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत खराबी हो गई है इसके अंदर, लेकिन आप जो है वीडियो को धीरे धीरे करके देख सकते हैं, समझ में सारा आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है रूट में 18 माइनस 2 रूट 77। आपको दिख रहा होगा कि हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो आप ठीक से देखिए, इसका मतलब बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसी रूट वाली फॉर्म आए आप समझ जाना a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर वो कहने की कोशिश कर रहा है। अगर ये माइनस वाला है तो प्लस वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसे। ये रूट 77 है, ये 77 मैंने लिख दिया। अब इसको देखें, इसके फैक्टर कर दें। फैक्टर करेंगे तो ये आपको पता है रूट 11 आ रहा है और ये रूट 7 आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि रूट 11 रूट 7, ये अगर मैं a मान लूँ, इसे मैं b मान लूँ, यहाँ 2 लगा दो, और रूट 11 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ये b स्क्वायर, ये a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस ए बी। देखिए यहाँ पर माइनस बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब रूट में अंदर क्या बन रहा है, रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कट गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से ही कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, दिखाता हूँ। डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है आपकी रूट 77, इसको आप फैक्टराइजेशन कर दें। रूट 11 रूट 7 इस वाली फॉर्म में आप कर दें। अगर यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में है, और अगर यहीं पे अगर प्लस होता तो हमारा आंसर क्या होता, प्लस में। फिलहाल यहाँ पर माइनस है, तो आपका क्या बन जाएगा, रूट 11 माइनस का रूट 7। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। बहुत सारे तरीक़ों से हम इसे कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है
कि ये कंडीशन जो आपकी रूट 77 में बन रही है वो 18 में भी बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसे फैक्टर कर दिया और उनका स्क्वायर 18 नहीं आ रहा या जो वैल्यू गिवन है वो नहीं आ रहा तो वो आपने नंबर गलत एज्यूम करा है, आपको कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए है और बी है, दोनों मिलके 20 दिन में काम करते हैं और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में काम करता है, तो कह रहा है कि बी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, देखिए देखिए दोनों जो है काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 20 दिनों में कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो आदमी मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। वो कह रहा है कि ए अगर 30 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा। तो पहले इनका एलसीएम ले लें, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। अगर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आता है 3, मतलब दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। और ए जो है 60 डिवाइड बाई 30 करेंगे 2 आ जाएगा, मतलब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 काम कर रहा है। तो बी कितना काम करेगा, एक ही तो करेगा, माइनस करेंगे। दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं और उसमें से ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। कोई भी अगर वर्क होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी इंटू टाइम। भाई जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही वो टाइम लेगा। अगर बाई चांस मान लो बी की कैपेसिटी 5 होती और वो 4 दिन ले रहा है तो 5 4 जा 20, वो 20 काम ही कर पाता है। तो इसी फॉर्मूले से ही हमारा जनरेट हुआ है। कैसे, वर्क कितना है 60, कैपेसिटी बी की कितनी है 1, टाइम मुझे नहीं पता, वही निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा 60 डिवाइड बाई 1, मतलब 60 दिनों में इसका काम हो जाएगा। अगर वो अकेले करेगा काम एक की रेट से तो 60 काम वो 60 दिनों में कर लेगा। आप आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस इस फॉर्मूले को याद रखें। हम क्वेश्चनों में ये चीज़ डायरेक्ट कर देते हैं, ये वाला पार्ट हम डायरेक्ट कर देते हैं, पर हमें डायरेक्ट नहीं करना, पहले इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर ये बेस आपको पता है तो आप आगे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इन रेशियो 6:5। ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है कि लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेथ से, यहाँ भी यही है। अगर एल मेरा 6x और ब्रेथ मेरी 5x, रेशियो को आपको पता ही है एक्स में मान लेते हैं, तो ये मैं मान लेता हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इस 132, पेरीमीटर आपको पता ही है, ये पूरी बाउंड्री जो है वो पेरीमीटर होती है। तो पेरीमीटर आपका दे रखा है 132। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 132 दे रखा है आपको, सिंपल। अगर इसे काट दें, इसे काट दो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। एल और बी की वैल्यू रख लो। एल कितना है मेरा 6x, बी कितना है मेरा 5x, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 11x। ये आपका 11 कट गया 66 से, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, कह रहा है ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ कितना है मेरा 5x, 5x मतलब हो गया 5 इंटू 6, 5 6 जा कितना हो गया 30। तो आपका ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, अगर वो लेंथ पूछता, लेंथ होती है 6x, मतलब कितना बन जाता है 36। तो डिपेंड करता है, वो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ पूछ ले, हो सकता है ट्वाइस ऑफ लेंथ पूछ ले, हो सकता है एल अपॉन बी पूछ ले, या कुछ भी पूछ सकता है। रेशियो नहीं पूछ सकता, क्योंकि रेशियो हमें पता ही है, यहाँ पर 6:5 दे रखा है पहले से ही। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है हमारा पाइप एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है। कहता है 2/5 क्वेश्चन 6 मिनट में भरती है, तो 2/5 काम ही समझ लो 6 मिनट में होता है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर बचा हुआ काम, बचा कितना 3/5, कितने मिनट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, x मिनट में होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन मार्क है। अगर काटेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3 यहाँ भेज देंगे, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9 मिनट। कहने का मतलब ये है कि अगर वो
6 मिनट में 2 काम कर रहा है तो 3 मिनट में 1 काम करेगा, तो फिर 9 मिनट में वो कितना काम करेगा, बचा हुआ 3 काम करेगा। समझ में आई बात? नहीं आई तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर वो 2 काम 6 मिनट में कर रहा है तो 3 मिनट में 1 काम करेगा। दिख रहा होगा अब 3 मिनट, ठीक है। तो 3 काम कितने देर में करेगा, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 काम, ठीक है, 9 मिनट में करेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देख लो, 2 काम 6 मिनट में कर रहा है, ठीक है, 6 मिनट में हो रहे हैं 2 काम, तो 1 काम कितने में होगा, काट दो इससे। 1 काम जो है हमारा, ये काम है 3 मिनट में हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3, 3 काम कितने में होगा, 9 मिनट में, तो इसका होगा ऑप्शन बी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका टाइम बचाएगी। अब आप चाहे इससे कर लो और चाहे इससे कर लो, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 9। कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इन सब का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसका मतलब वो आंसर होगा। कैसे, बताता हूँ। जैसे ऑप्शन ए ले लिया, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 डिवाइड बाय 9 कर दीजिए। आपको 9 से डिवाइड करना है तो आपको पता ही है 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 + 3 2 3 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, ये तो पहले ही कट गए। अभी आपको कितना बना, 5 6 और 1, ये आपका होगा 12 जो 9 से नहीं जाता, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं, 4 4 4 1 2 3 करते हैं। देखो 2 3 5 हो गया, 5 और 4 हो गया 9, चलो भाई ये तो 9 से आता है। 4 4 8 हो गया और 1 हो गया 9, तो ये भी 9 से आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर है। अगर समझ नहीं आया तो ऐसे देख लीजिए, 4 + 4 + 4 + 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 9। तो अब आप देखिए, इनको अगर जोड़ेंगे तो पूरा 18 बनेगा, तब भी बात वही है। तो 18 बनाने की जरूरत क्या है, आप पहले ही 9 बना लो। 4 4 8 और 1 9, 4 2 और 3 तब भी 9, तो वो वैसे भी कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी है। आप डी ऑप्शन चाहे सी ऑप्शन को भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सबका सम 9 नहीं आएगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल है, जब मैं आपको कोर्स सीरीज कराऊंगा तब मैं आपको उसको पूरा बताऊंगा। ये बना ही 3 से है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 3 जो है वो 9 की टेबल में तो आता ही है, ठीक है। तो इस वजह से 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है। 3 में और 9 में बस यही फ़र्क है कि 3 का जो होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 का जो होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉरी वो हाफ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है थोड़ा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी फैक्टर्स 420 एज अ प्राइम नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, 420 से नंबर है, ठीक है। ये देखो 420 में क्या देना, तो 420 है, क्या मैं इसे 42 और क्या मैं इसे 10 कह सकता हूँ। इनके फैक्टर देखा जाए तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। इसको देखें तो हमारा प्राइम फैक्टरेशन 3 बन रही है, ठीक है, 3 बन रही है, और 3 × 2 6 6 7 या 42, आपको ये सारे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो आपको पूछा है कितने प्राइम नंबर है, भाई ये 1, ये 2, ये 3 और ये 2, तो आ ही गया, वैसे भी एक बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने हो गए, 4, तो आपके कितने प्राइम नंबर हैं, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसे ठीक से देखें तो क्या ये ए है, बिल्कुल सही, क्या ये बी है, बिल्कुल सही, तो क्या मैं इसे a³ + b³ कह सकता हूँ। नीचे भी आप देखिए, a² + b² - ab वाली फॉर्म दे रखी है। अब इसे करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। a + b की होल क्यूब क्या होता है, a + b a² + b² - ab, बताइए आपको ये होता है। नीचे भी आपका दे रखा है, a² + b² - ab आपका दे ही रखा है, ठीक है, स्क्वायर है ये। इसे काट दीजिए,
आपका क्या बचा, ए प्लस बी बचा। देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है 0.4, बी की वैल्यू कितनी है 0.6। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 40 पैसे और 60 पैसे, कितना हो गया 1 रुपया। तो एक इसका आंसर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अब कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर ए प्लस बी की, देखिए 1 मिनट, अगर ये आपका ए क्यूब है, अब ठीक है, अगर ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है। याद कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस है तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा। बाकी आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहना है, माइनस ए बी कर दो। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, फिर यहाँ माइनस। ठीक है, सेम यही, यहाँ माइनस तो भाई यहाँ भी माइनस। ठीक है, और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। इन दोनों का अल्टरनेट चलता है। बस पहला वाला आप देख लें, अगर ये प्लस है तो ये वाला भी प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये वाला भी माइनस रहेगा। अगर ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को करने में, मतलब फॉर्मूले याद नहीं आते कहाँ प्लस कहाँ माइनस लगाना है। तो उसी के लिए मैंने आपको ये टेक्निक बता दी कि अगर यहाँ पर प्लस है क्यूब के अंदर तो इसे माइनस, पहले आपका प्लस आ जाएगा फिर माइनस कर दें ए बी के लिए। ठीक है, और वही चीज़ अगर आपका यहाँ पर माइनस है तो कोई नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा फिर आपका प्लस कर दें ए बी के लिए। तो थोड़ा टाइम आपका इसमें बच सकता है, 5 या 6 सेकंड बच जाए एग्ज़ाम के लिए, इतना ही बहुत है। थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा जब ऐसे बचेगा तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। हम लोग ट्रिकों के पीछे भागते हैं, ट्रिकें कुछ नहीं होती यार, यही होती है ट्रिकें। अगर आप अपना क्वेश्चन करने में टाइम बचा रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है यहाँ माइनस है, जैसे मैंने आपको रूट 77 वाला बताया तो उसके अंदर आपको पता है माइनस है आगे, तो आपको पता है ये प्लस वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर चारों ऑप्शन हमारे प्लस वाले हैं, मतलब एक ऑप्शन हमारा माइनस वाला है, 3 ऑप्शन अगर हमारे प्लस वाले हैं, तो तीनों एलिमेंट होके सीधा माइनस वाला आंसर है। जिस बच्चों के पास पता होगी, जिसने बेसिक से पढ़ा होगा, वो क्या करेगा, वो सीधा सी पे आंसर मार देगा। और जिसे नहीं पता होगी वो क्या करेगा, इसके फैक्टर करेगा, फिर रूट करेगा, ये करेगा, उसमें टाइम वेस्ट करेगा। तो टाइमिंग ऐसे बनती है। ट्रिक तो बतेरी है, बहुत सारी है, कितने लोग पता नहीं कितने ट्रिकें निकलवाते हैं, कितने सारे। इस क्वेश्चन को कराने के बड़े तरीके होंगे, वो क्या करेगा, उसको वैल्यू पुट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सीधा आपका सिंपल ये है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करने बैठेंगे, कुछ ये कर जाएंगे, कुछ क्या करेगा, क्यूब है तो 1 2 3 जीरो अलग कर देगा इसके, यहाँ पर ये है तो इसके 3 जीरो अलग करवा देगा, इसके 3 जीरो अलग करवा देगा, फिर इसके 2 जीरो 2 जीरो, फिर इनको मल्टीप्लाई 2 जीरो अलग करवा देगा, फिर ये नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ जो है 3 जीरो आ जाएंगे, इससे ये 2 जीरो काट देगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या वो पॉइंट लग जाएगा, तो एक से पहले पॉइंट वाला ऑप्शन होगा। बहुत लंबी थ्योरी है ये, आपको बता आधी बात तो समझ में भी नहीं आई होगी। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो जो बेसिक दे रखा है उसे ही करें। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को बेचते समय 30% तथा 40% दो क्रमिक छूट देता है। पहले उसने क्या करा, 30% छूट दे दी, उसका मन नहीं भरा मतलब उसका सामान बेकार नहीं, तो उसने क्या करा 40% और छूट दे दी, और वह इसी प्रकार से 840 रुपये की बिक गई। तो पूछो कि कितने उसने अंकित मूल्य डालता। मतलब कहने का ये है कि एक सामान था 1000 रुपये कुछ होगा, तो पहले उसमें उसने 30% की छूट दे दी। भाई नहीं बिके सामान, लोगों ने कहा महंगा है, आपको पता है सेल चलती है। उसने दोबारा फ्लिपकार्ट वाली सेल लगा दी, उसने 40% का और डिस्काउंट दे दिया, तब जाके वो 840 का बिका। तो ऑब्वियस बात है सामान महंगा होगा क्योंकि 2 बार छूट लगी है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ उसके अंदर। एक होता है हमारा MP, एक होता है हमारा SP, एक होता है हमारा CP। ठीक है, देखो अभी होता क्या है कि जब MP होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, SP से। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो 1200 की तो बिकेगी नहीं ना, डिस्काउंट पे ही बिकेगी। तो हमेशा MP पे डिस्काउंट ही मिलता है, SP हमेशा कम होता है उसका। ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो चीज़ 1000 रुपये की, मार्क प्राइस है उस पर लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है इतना बड़ा, और उसने बोला 20% ऑफ है, तो SP हमेशा कम ही होगा। ये नहीं बोलेगा कि 20% ज़्यादा है। भाई मैं चीज़ जैसे बाई चांस मान लो 1200 रुपये की बेच रहा हूँ, तो कहेंगे यार 1000 रुपये टैग है, 1200 की कैसे बेच रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए कि MP हमेशा बड़ा होता है SP से और CP से। ठीक है, अब इन दोनों की चॉइस है। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि SP जो होता है वो CP से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि CP जो है ज़्यादा हो SP से, हो सकता है उसे इतना परेशान हो गया हो कि यार चल कोई नहीं, थोड़ा नुकसान मैं भी झेल लेता हूँ।
पर बिक जाए ये चीज़। होता ना कभी कभी हम भी OLX पे काफ़ी ज़्यादा सामान बेच देते हैं, यार कोई नहीं, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, 10-1200 रुपये का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट बिक जाए, तो वो चीज़ है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में आया नहीं। देखते हैं अगर आगे का पैटर्न आएगा तो उसके लिए आप रेडी रहना। लेकिन पैटर्न यही बताता है फिलहाल कि MP जो है बड़ा होता है SP से, और SP जो बड़ा होता है वो CP पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना हल्का सा, ये आपको आगे क्वेश्चन पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवाते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब MP कुछ लोग XU मान सकते हैं और 100 रेशियो भी मान सकते हैं, कुछ लोग इसे 100% भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट है। X का पता नहीं रहता ये कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे, तो आप ये मान लीजिए। अब अब बस ये बात है, अगर हमारा MP 100 रेशियो है तो जो 840 रुपये है वो कम रेशियो ही होगा। सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। अगर ये मेरा 100 रेशियो है, अगर मेरा 30% का डिस्काउंट आया तो इसका मतलब कितने की बिकी होगी? 70%। क्या मैं तो 70/100 कर दूँ? कर देते हैं, ठीक है। इससे भी उसका मन नहीं भरा, उसके बाद दोबारा उसने 40% डिस्काउंट दिया तो चीज़ होगी 60%। और ये जो पूरी वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी वैल्यू है 840 रुपये। करके देखते हैं सॉल्व इसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे गया, 1 0 इससे गया, ये आपका 1 है। ठीक है, 7 × 6 42, तो 42 रेशियो जो हमारा वो कितना हो गया? 840 रुपये। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये बार बार यूज़ होगा। इससे कट गया 20, तो एक रेशियो का मतलब कितना है मेरा? ₹20। पूछा किसने है? इसने 100 रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो आपका कितना हो गया? 100 रेशियो, जिसे हम MP कहते हैं, मार्क प्राइस, वो कितना दे रखा है? 2000 रुपये। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल था। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर आप चाहो कमेंट कर देना, मैं इसे दूसरे तरीके से भी करा दूंगा जो आपको और टीचर कराता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। ठीक है, आप चाहे तो 100R की बदली, ये 100R है, इसके बदले अब अगर आप X भी ले लोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। अगर चाहो तो करा सकता हूँ मैं। ठीक है, आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो का हम करते हैं आखिरी क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये वही है MP CP SE वाला। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब पहले आप MP लिख दो, फिर SP, फिर CP। ध्यान से देखना इस चीज़ को। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये, मतलब कोई चीज़ इतने की दुकान पे लग गई। दुकानदार 30% की छूट देता है। अगर 30% की छूट दी तो ये कितना पड़ गया? उसका 70% की चीज़ बन गई। ठीक है, अब इसी कुछ वैल्यू आ गई होगी और उसी पे बेच रहा है, तो वो हमारा SP के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो उसने क्या करा, 30% की छूट देने के बाद वह 40% लाभ कमा रहा है। भाई ये जो वैल्यू हमारी बनी है, ये जो है इससे 40% बड़ी है। समझ में आ गया? अगर ये मेरा 100 रेशियो है तो ये मेरा 140 रेशियो है। ठीक है, तो उसने पूछा है CP क्या होगा। बड़ा आसान है, करके देखते हैं। देखिए 140 रेशियो, इसी का मतलब है 1050 का 70%। परसेंट का मतलब आपको पता ही है 100 होता है। कहीं भी आपको परसेंट दिख जाए तो उसका मतलब होता है 1/100। कहीं भी दिख जाए, ये चीज़ को ध्यान रखना। कहीं भी अगर आपको परसेंट दिख जाए इसका मतलब ही होता है 1/100। और अगर किसी चीज़ को परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट दिख जाए, जैसे 40% अगर आपका दे रखा है तो उसका मतलब होता है 40% का मतलब ही है 1/100। ठीक है, थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है। आधों को आती होगी, आधी को नहीं आती होगी, बट एग्ज़ाम टाइम पे जब आप बैठे हो, एग्ज़ाम सेंटर में जैसे आप बैठते हो, टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, टाइम चल रहा होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको पता नहीं होता कि क्या करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद आ जाती है। काट दो, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा आपका 5 से, तो 2/5 ये रेशियो ऐसे बन जाती है इसकी। तो ध्यान रखना, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको पता है 140 रेशियो आपको कितना दे रखा है? 150। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? 100 रेशियो, वही तो हमारा CP है, तो उसे आप X मान लो, सॉल्व कर दो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, ये अब आपको कुछ दिख रहा होगा, 7 × 7, 7 2 40, ये 0 से कट गया। ठीक है, 2 से कट गया और ये 5 आ गया। पूरी काटापीटी करने के बाद आपकी X की जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये
और ये बच गई, मतलब 5 मल्टीप्लाई 105। ठीक है ये। अब आप देखिए सभी के लास्ट में 5 5 दे रखा है, बस इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। अब आपको पता है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया ऑप्शन डी इसका आंसर है। समझ में आ गया ये। आप चाहें तो इसके अंदर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। यूनिट डिजिट कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये 105 ना होता, 100 होता, मान लो कि अगर ये 105 ना होता 100 होता, तो क्या करते देखो। थोड़ी बहुत उसके अंदर खराबी हो गई थी। ठीक है, थोड़ी सी खराबी होने की वजह से मैंने इसे ठीक से करने की कोशिश करी। हाँ, तो मैं कहा था कि अगर यहाँ पर 105 ना होता 100 होता, ये आपका दे रखा है ना, तो आपको पता है अगर ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी लगभग 500 आ रहा है। ये ऑप्शन तो पहले कर चुका था। अगर ये 500 आ रहा है तो बी और ए तो वैसे ही नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ये 100 से मल्टीप्लाई करने पर 500 या 500 आ रहा है, तो अगर मैं 100 से थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूँ, चलो 101 पे भी चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है 500 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं जाएगा। तब भी इससे थोड़ा सा आप टाइम बचा सकते हैं। देखो छोटी छोटी चीज़ें ही आपका टाइम बचाएगी। अगर आप ट्रिक करके चले जाते हो तो उससे टाइम आपका नहीं बचेगा। ट्रिक तब तक काम आती है जब सेम क्वेश्चन आ जाए, और तब भी इतना पक्का नहीं है कि वो आए ना आए। हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पर हमने देखा है, हम जब वहाँ पर बैठते हैं तो ट्रिक कुछ याद नहीं आता। जो आपके अंदर का बेसिक है ना, वही आपको जो है जॉब दिलाएगा। ठीक है, वही आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी अपडेट वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद समझ में आई होगी। पसंद तो चलो कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।